साथियों नमस्कार। साथियों, एक बात सच सच बताना कि आपके मन में भी यही प्रश्न है जो मेरे मन में प्रश्न है कि 8वां वेतन आयोग किस साल में लागू होगा? 2026 में, 2027 में, 2028 में, 2029 में? कितना समय लग जाएगा? 1 साल, 2 साल, 30 महीने, 40 महीने? और कब ये 8वां वेतन आयोग लागू होके नया वेतन और पेंशन रिवीजन हो जाएगी? ये सवाल आपके मन में भी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो होने भी चाहिए, क्योंकि आपका जो जीवन चल रहा है वो चल रहा है आपके वेतन और पेंशन पे। तो साथियों, इन सभी सवालों का जवाब हमारे को मिलेगा 7वें वेतन आयोग में, और वहां से आपको पता लगेगा कि 8वें वेतन आयोग में कितना समय लगेगा। इससे एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा, जो सोशल मीडिया पे, जो नेशनल मीडिया है जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, और एक गोदी भेड़ भी है, अभी एक भेड़ भी होगी, और वो भेड़ है खासकर जो यूट्यूब पे कोट टाई वाले आते हैं। अब ये गोदी मीडिया और इन भेड़ मीडिया से बचने के लिए हमने 7वां वेतन आयोग का सहारा लेना पड़ेगा 8वें वेतन आयोग को समझने के लिए। तो साथियों, चलते हैं। 7वें वेतन आयोग की घोषणा यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 में करी, सितंबर 2013 में की थी, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने फरवरी 2014 में संदर्भ की शर्तें जारी कर दी। तो सितंबर में ये घोषणा हुई। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मतलब तकरीबन 5.5 महीने का समय लगा दिया नोटिफिकेशन और टीआर को बाहर निकालने में। 1 महीने से भी कम समय में सरकार ने मार्च 2014 में न्यायमूर्ति ए.के. माथुर को आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी। लगभग 20 महीने के विचार विमर्श के बाद आयोग ने नवंबर 2015 में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ने अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दे दी और 1 जनवरी 2016 से नए वेतन आयोग को लागू कर दिया। कुल मिलाकर 7वें वेतन आयोग की घोषणा से लेकर इसके पूर्ण क्रियान्वयन तक लगभग 44 महीने का समय लग गया। 44 महीने का, 7वें वेतन आयोग में 44 महीने का समय लग गया। यदि 8वें वेतन आयोग की समय सीमा 7वें वेतन आयोग के समान होगी तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को संशोधित वेतन के लिए 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक इंतजार करना पड़ सकता है। मतलब 2027 के लास्ट या 2028 के शुरुआत तक इंतजार करना पड़ सकता है। अब साथियों, 8वां वेतन आयोग को देखो। 16 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा करी। 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। अभी तक ना तो इसका नोटिफिकेशन निकला, ना ही इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकले। अगर सरकार सितंबर 2025 में भी इसके टर्म्स और रेफरेंस को फाइनल करके नोटिफिकेशन निकालती है तो आयोग और उसके अध्यक्षों के लिए जब लेटर निकलेगा तो वो अक्टूबर या नवंबर तक चला जाएगा। अब आयोग अपना काम जो शुरू करेगा या तो वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026, और आयोग अगर 18 महीने लेता है तो रिपोर्ट देने में, तो ये चला गया जून जुलाई 2027। अब सरकार भी इस रिपोर्ट के ऊपर ध्यान करेगी, किन किन सिफारिशों को मानेगी
या क्या क्या उन सिफारिशों में से घटाएगी, तो सरकार भी 8 से 9 महीने ले लेगी। तो ये चला गया 2028 तक। अब सवाल ये आता है, क्या वाकई में ही 4-5 साल लग जाते हैं 8वें वेतन आयोग में आज के आधुनिक जमाने में? नहीं साथियों, यहां पर आप लोगों को यह देखना पड़ेगा सरकार के काम करने की नीयत, सरकार की करनी और कथनी को देखना पड़ेगा। अगर सरकार चाहे तो 8वें वेतन आयोग को जुलाई 2026 तक लागू कर सकती है, पर सरकार चाहेगी नहीं, सरकार लंबा खींचेगी। अगर सरकार आयोग बना के और यह कहे कि आप सिर्फ 4 महीने में रिपोर्ट दो, तो आयोग को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब पहले के आयोग में क्या था, वो पूरे देश में भी घूमते थे और सरकारी पैसे से वो विदेशों में जाते, वहाँ के कर्मचारियों को देखते, उनका जो वेतन स्ट्रक्चर है उसको देखते, क्या क्या किस हिसाब से देते हैं। तो आज के ज़माने में सब कुछ तो गूगल पे है, नेट पे मौजूद है, बटन दबाओ सारी चीज़ें आ जाएंगी, किसी भी देश का देख लो और रिपोर्ट सरकार को दे दो। फिर दूसरे फार्मूले हैं डॉक्टर एक्यार्ड का, फिर आईएलसी की रिपोर्ट है वो भी। और आयोग को अगर घूमना भी है तो 28 स्टेट हो गए, 28 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो 6 महीने बहुत हैं उनके लिए, वहाँ के कर्मचारियों से मिलने के लिए, स्टेट के कर्मचारियों से मिलने के लिए, सेंटर के कर्मचारियों के मिलने के लिए। अब सरकार क्यों खींचेगी इसको 4-5 साल? क्योंकि फिर बाद में 2029 में इलेक्शन भी है और सरकार को एक फायदा भी मिलता है इसका कि जितना लंबा इसको खींचेंगे तो सरकार को एचआरए और टीए का एरियर नहीं देना पड़ेगा। एचआरए और टीए का वेतन और पेंशन रिवीजन का तो एरियर दे देगी, पर एचआरए और टीए का नहीं। अब जो अलाउंस में भी संशोधन होगा उसमें भी से भी कई चीजें कटेंगी क्योंकि लंबा समय हो जाएगा। पर यह सबसे बड़ी बात है कि जो आपको सोचनी चाहिए कि जो बुजुर्ग कर्मचारी हैं, जो बुजुर्ग पूर्व सैनिक हैं, जिनकी उम्र 75 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल होगी, क्या वो 8वें वेतन आयोग को अपनी आंखों के आगे देख लेंगे? तो ये भी सोचना चाहिए कि अगर इन 4 सालों में हैं तो 65 लाख के करीब पेंशनर हैं, उसमें ज़्यादा नहीं तो 20 लाख से ज़्यादा कर्मचारी तो ऐसे होंगे जिनकी उम्र ही 65 और 70 साल से ऊपर है। तो साथियों, ये गोदी मीडिया है और भेड़ मीडिया है, ये आपको कुछ और ही दिखा रहे हैं, ये सच्चाई की तरफ नहीं जा रही। ये गोदी मीडिया और ये भेड़ मीडिया ने कभी कर्मचारियों की हालात को अपने सोशल मीडिया से नहीं उठाया, कभी सवाल नहीं पूछा इन्होंने सरकार से कि 1.80 फिटमैन फैक्टर ही क्यों और 2.81 ही फिटमैन फैक्टर क्यों, जबकि आज महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, स्कूलों की फीस सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, गैस सिलेंडर 1100 रुपया, बिजली के स्मार्ट मीटर सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बंद मीटर भी 100 की स्पीड से भाग रहे हैं, पेट्रोल डीजल लाल निशान से भी ऊपर गए हुए। 500 रुपये का तो यही नहीं पता लगता, अगर बाइक लेके शहर की तरफ चले गए तो 500 रुपये कब खत्म हुए। 80 रुपया दर्जन तो केले चल रहे, 100 रुपये का उसमें पेट्रोल डलवा लिया, बस 200 तो यही चले गई। 300 रुपये में कोई काफ़ी किताब, कोई 2-4 दवाई का पत्ता ले लिया तो वो हो गए 300 पूरे। मतलब
पैसा तो बहुत नीचे आया है ना। तो साथियों नमस्कार।